हेलो नमस्कार, स्वागत करती हूँ हमारे अपने इस चैनल में गार्डनिंग विथ रीना। मैं रीना उड़ीसा से। कोलियस का प्लांट अगर आपके गार्डन में रहता है तो फूल हो या ना हो, आपका गार्डन कलरफुल हमेशा बना रहता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो सालों साल आपके गार्डन में रह सकता है, बट इसको सालों साल रखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, साल में एक बार, जो मैं भी करती हूँ और अभी जो मैं करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत आसानी से हम कटिंग से लगा सकते हैं, बट मेन इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब समर का मौसम आता है तो इनके जो पत्ते हैं वो ख़राब होने लगते हैं और बहुत टाइम ये प्लांट भी ख़राब हो जाता है। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर प्लांट पुराना है तो। बट अगर आप नए प्लांट्स लगा के रखते हैं तो नए प्लांट को बहुत आसानी से हम बचा सकते हैं। उनकी ग्रोथ भी मेंटेन उस समय भी रहती है। और मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस शेयर किया है कि मैं कैसे विंटर में और समर में अपने कोलियस प्लांट्स को बचा के रखती हूँ। लगभग 2 साल से मेरे पास ये सभी कोलियस के प्लांट हैं। अभी लगभग मेरे पास 8 वैरायटीज़ के कोलियस के प्लांट्स हैं, 8 वैरायटीज़ हैं। तो ये सब जो अभी आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब मैंने कटिंग से लगाया था लगभग 6 मंथ्स पहले। मैंने जुलाई में ये सभी को कटिंग से लगाया था और जो मदर प्लांट्स थे उन सभी को मैंने फेंक दिया था, क्योंकि मदर प्लांट रख के कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सब ख़राब हो जाते हैं। तो हमें हमेशा न्यू कटिंग लगाना चाहिए, ये है पहला टिप। अब चलिए मैं अभी दिखाती हूँ। ये दिसंबर का महीना है, विंटर है अभी। आप जब भी कटिंग लगाएंगे कोलियस का, अगर जुलाई से लेकर आप फरवरी तक जब भी कटिंग लगाएंगे, कोलियस का कटिंग लगभग 1 हफ्ते में रेडी हो जाता है। फिर आप बहुत आसानी से उसको मेंटेन करके समर में भी रख सकते हैं। ऐसे ही एवरी ईयर अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपका प्लांट सालों साल बरकरार रहता है। आप उसको बहुत मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नेबर्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं, रिलेटिव को गिफ्ट्स कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। और आपको फिर न्यू वैरायटीज़ परचेज़ कर करके आप और भी कलेक्शंस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए सैनिटाइज़ कर लेते हैं। मैंने सिकेचर को सैनिटाइज़ कर लिया सैनिटाइज़र से। अब मैं कटिंग लूँगी। तो आज मैं देखती हूँ कितना कटिंग लेती हूँ, लगभग 5 to 6 वैरायटीज़ मैं आज कटिंग लेके लगा लूँगी। तो ये 2-3 वैरायटी है। ये जो प्लांट है इसको मैंने न्यू परचेज़ किया था इस बार नर्सरी से। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो मैं जब लाई थी प्लांट को नर्सरी से। तो नीचे से जो ब्रांचेज़ है उसमें से 3-4 सिर्फ आप लीजिए ब्रांच, क्योंकि इसके सभी ब्रांच लग जाते हैं। और इसमें सेकंड टिप ये है कि हमें कैसा ब्रांच लेना है प्रोपेगेशन के लिए, और मैं इसमें ये भी बताऊंगी तीसरा टिप कि कैसा पॉटिंग मिक्स आपको लेना है प्रोपेगेशन के लिए। तो और ये जो पॉटिंग सॉइल है इसको सैंडी सॉइल थोड़ा लीजिएगा, 50% सैंड, 25% सॉइल और 25% कॉम्पोस्ट, इस मात्रा में आपको ले लेना है। ये एक 8 इंच का नर्सरी पॉट है। मैंने सभी कटिंग को यहाँ रख लिया है। ये लगभग 4 to 5 वैरायटीज़ के कटिंग है मेरे पास। और कटिंग देखिए कैसा लेना है। आपको ग्रीन कटिंग लेना है, ब्राउन कटिंग बिल्कुल भी ना ले। आप उसमें नोट्स चेक करें, कम से कम 3 से 4 नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जो रूटिंग होती है वो नोट से ही होती है। अगर ब्राउन आप ले लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा ब्रांच, अगर आप ग्रीन लेंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। ये लगभग सभी को मैंने लगा दिया है। अब मैं देखूंगी कि इसमें रूटिंग 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 डेज़ के बाद आप चेक कीजिए रूटिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर 10 डेज़ से पहले या फिर 15 डेज़ तक आप उसको छोड़ दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट लगे। वैसे विंटर में अगर लगा रहे हैं तो आप प्रॉपर बाहर भी रख सकते हैं, तो इसमें रूटिंग आसानी से हो जाएगी। और सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट बना के रखिएगा, तो लगभग 15 दिन में बहुत ही अच्छी रूटिंग हो जाती है। तो मैं आपको रूटिंग होने के बाद 15 डेज़ के बाद मैं ये सब को दिखाऊंगी कि इसमें रूटिंग कैसी हुई है। उसके बाद आपको कैसा पॉटिंग सॉइल लेके इसे रिपोर्ट करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है रिपोर्टिंग के टाइम पे, फिर रिपोर्टिंग के बाद आपको प्लांट को कितने दिन तक कहाँ रखना है, वो सभी मैं जानकारी आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये लगभग 15 डेज़ के बाद चलिए चेक करेंगे हम लोग कि ये प्लांट में जो रूटिंग हुई है वो कैसी रूटिंग हुई है। सभी को मैं निकाल के अब इंडिविजुअल पॉट्स में लगा दूंगी।
सबके मैंने लगभग दो दो या चार चार कटिंग्स लगाए हैं। पेयर में मैं लगाती हूँ क्योंकि पेयर में सजाने में बहुत आसानी होती है। अगर आप 2 4 6 ऐसे करके कटिंग्स को लगाएंगे तो उसके जो आप रेडी प्लांट्स होते हैं तो फिर आपके पास 2 4 6 ऐसे होंगे, तो उसको बहुत आसानी से आप फिर डेकोरेट कर सकते हैं अपने गार्डन को। तो मैं अभी चेक करती हूँ कि इसमें कैसी रूटिंग हुई है। मुझे पता है बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई होगी और बिना रूटिंग हार्मोन के, और मैंने कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मली आपके सामने मैंने दिखाया था, सिर्फ डंडी को तोड़ के या फिर काट के और मैंने इस पॉटिंग सॉइल में लगा दिया था। 15 डेज़ के बाद ये देखिए ये कैसी रूटिंग हुई है। प्रॉपर बहुत ही सुंदर सा एक प्लांट रेडी होके मेरे पास आ गया है। तो अगर आप एक प्लांट खरीदते हैं कोलियस का तो लगभग ये 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में एक प्लांट मिलता है छोटा सा, जैसा अभी देख रहे हैं। ये अगर आप मार्केट में आप लेने जाएंगे तो इसमें आपको 25 टू 30 रुपीज़ लगेंगे। मैं नीचे के जो जो ख़राब हो गए हैं डेड लीव्स हैं उनको रिमूव कर दूंगी ताकि पत्ता थोड़ा सा जो ग्रीन ग्रीन है वो और भी अच्छा लगे और प्लांट देखने में सुंदर लगे। तो इसी तरह सभी को मैं अभी निकाल के चेक कर लूँगी। सभी में रूटिंग मुझे पता है हो गई होगी और फिर सभी को मैं एक अच्छे से पॉटिंग मिक्स लगा के रिपोर्ट कर दूँगी, जिससे कि ये सभी प्लांट्स समर में भी बहुत ही अच्छे से मेरे गार्डन में बने रहेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा देखिए उसमें कितने अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे भी उसमें रूटिंग हो ही गई होगी। और अगर एक दो नोड आप अंदर डालेंगे मिट्टी से तो पूरा वो एक दो नोड के बीच में पूरे रूट्स डेवलप हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हो गए हैं। मैं सभी देखते जाइए, लगभग सभी में रूटिंग हो चुकी है, सब में रूट्स डेवलप हो गए हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जब ऐसे मैं लगाती हूँ प्लांट्स और उसमें रूटिंग हो जाती है, तो सभी को बहुत खुशी होती होगी। उसी तरह मुझे भी बहुत खुशी होती है। अब मेरे साथ देखिए ये सारे जो प्लांट्स हैं उनमें रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। ये जो प्लांट्स हैं लगभग मैंने चुन के वैसे ब्रांचेस लिए थे जिसमें कि बहुत सारे ब्रांचेस हो, जिससे कि अगर आप थोड़े से ही प्रूनिंग करेंगे तो वो प्लांट बहुत ही जल्दी घना हो जाता है। और अभी विंटर गार्डन में इसको बहुत जल्दी घना मैं कर सकती हूँ, जिससे कि फ्लावर के साथ ये जो कलरफुल फोलिएज वाला प्लांट है ये भी बहुत ही सुंदर गार्डन को लुक देगा। तो ये सभी अपने प्लांट्स देख लिए, सब में रूटिंग हो चुकी है और भी बहुत अच्छी रूटिंग हुई है। और जैसे मैंने पहले भी बताया हमेशा ग्रीन कलर के ही ब्रांच ले तो उनमें बहुत अच्छी होगी। इसको रिपोर्ट करते हैं। तो मैं सारे कोलियस को ये प्लास्टिक के ही पॉट में लगाती हूँ। तो ये नर्सरी पॉट है, बहुत सस्ते दाम में भी ये सब पॉट्स मुझे मिले थे और लगभग 3 सालों से ये मेरे पास है और चल भी रहा है। तो इसके पॉटिंग मिक्स में थोड़ा सा सैंडी सॉइल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पॉटिंग मिक्स मैंने पहले ही बना के रख लिया है। तो ये जो पॉटिंग मिक्स देख रहे हैं, पॉटिंग मिक्स के साथ थोड़ा सा नीम खली भी मैंने ले लिया, 1 हैंडफुल नीम खली। और पॉटिंग मिक्स जो पहले लिए थे प्लांट को लगाने के लिए वही सेम पॉटिंग मिक्स है ये भी। इसमें मैंने लिया है 50% सैंड और 25% मिट्टी, 25% कॉम्पोस्ट और 1 हैंडफुल हर एक पॉट के लिए नीम खली ले लेंगे, जिससे कि आपको बार बार फिर इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होती है, इंसेक्ट्स नहीं लगते इसमें इतने ज़्यादा। अब सभी प्लांट को लगा के मैं वाटरिंग कर दूंगी। तो वाटरिंग के लिए मैं वाटरिंग कैन में सबसे पहले ह्यूमिक ले रही हूँ। जो भी आपके पास ह्यूमिक हो ले लीजिए। साथ ही मैं एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी। फोलिएज प्लांट्स के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा सा फंगिसाइड भी मैं ले लूँगी, जो भी फंगिसाइड अवेलेबल है उसको आप ले लीजिए। सभी को मिक्स कर लिया है मैंने और सभी पॉट में आप देख सकते हैं सभी में मैंने पानी डाल दिया है। ये पॉटिंग करने के बाद आपको प्लेन वाटर देने की बजाय अगर आप फंगिसाइड, ह्यूमिक और एप्सम सॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है और रिकवरी पीरियड बहुत ही फास्ट हो जाती है और ग्रोथ जल्दी से पकड़ लेता है। ये रिपोर्ट किया है पर पता नहीं चल रहा है। पूरा प्लांट देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल हरा भरा प्लांट दिख रहा है। सभी में बहुत ही अच्छे से रिकवरी हो रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।